राधे भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में स्वागत है। जेठ मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना जाता है। इस माह में किए गए व्रत, दान, जप, तप का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है जेठ मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से मनुष्य की सभी पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सभी की सुख समृद्धि का वास होता है। आज हम सुनेंगे जेठ मास के तृतीय अध्याय का पवित्र कथा, जो हमें धर्म और भक्ति सेवा का महत्व समझाती है। ये अब भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगरी में धर्मशील और सत्यप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान करते थे। धर्म सदैव अग्रसर रहते। वे उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख या अन्याय नहीं होता। लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा स्वयं भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रतिदिन विधि पूर्वक उनकी पूजा करते थे। एक बार जेठ मास का आगमन हुआ। तेज धूप और तपती गर्मी, प्रचंड लू से पूरा राज्य प्रभावित था। नदियां सूखने लगी, कुएं खाली होने लगे और प्रजा को जल के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता। यह देख कर के राजा विक्रमादित्य अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री और पुरोहित को बुला करके इस समस्या का समाधान पूछा। राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, यह समय केवल सांसारिक उपायों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना से भी सुधारा जा सकता है। जेठ मास में यदि आप भगवान विष्णु का व्रत करें और जल का दान करें और प्रजा की सेवा करें तो अवश्य ही भगवान प्रसन्न होंगे, आपके राज्य की रक्षा करेंगे। राजा ने तुरंत यह संकल्प लिया और पूरे जेठ मास में व्रत रखें। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करेंगे। पूजा को जल तथा अन्न का दान करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में जल के घड़े रखवाए, कुओं की सफाई करवाई और यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए। इसी दौरान एक वृद्ध बालक राजा के दरबार में आया। वह अत्यंत दुर्बल और प्यासा प्रतीत हो रहा था। राजा ने तुरंत उसे जल पिलाया और सम्मान पूर्वक आसन दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप सच्चे धर्म पालक हैं, लेकिन आपकी परीक्षा अभी बाकी है। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आज आप अपना सारा धन और जल दान कर दीजिए और स्वयं भूखे रहिए। राजा ने एक क्षण के लिए चकित हुए, क्योंकि राज्य में पहले ही जल संकट से जूझ रहा था, लेकिन उन्होंने बिना संकोच यह स्वीकार कर लिया। उन्होंने आदेश दिया कि उस दिन का सारा अन्न और जल गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाए। राजा स्वयं उपवास करके भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तेज गर्मी और प्यास के बावजूद उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उनकी यह तपस्या देख देवता भी आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और दया और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ने अपनी प्रजा के लिए जो कुछ कष्ट सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले दिन आकाश में बादल छाया, जोरदार वर्षा होने लगी, नदियां फिर से भर गईं, कुएं लबालब हो गए, राज्य में हरियाली लौट आई। राजा और प्रजा दोनों प्रसन्न हुए और राजा की जय जयकार लगाने लगे। कुछ समय बाद वह वृद्ध ब्राह्मण फिर से दरबार में आया। वह इस बार तेजस्वी रूप में था। उसने अपना असली रूप प्रकट किया और वह स्वयं भगवान विष्णु थे। राजा और प्रजा, पूरी सभा यह देखकर भाव विभोर उठे। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुमने सच्चे धर्म और भक्ति का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। राजा ने विनम्र होकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। जेठ मास
मास में किया गया व्रत, दान और सेवा अत्यंत फलदायी होता है। विशेष रूप से जल का दान महत्व है इस मास में बहुत अधिक है। जो व्यक्ति इस समय प्यासे को जल पिलाता है वह अत्यंत पुण्य का भागी बन जाता है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरों की सेवा, त्याग और करुणा में भी प्रकट होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं लेकिन अंत में उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक, नियम पूर्वक जेठ मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है और व्रत रखता है, दान करता है, उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में सोमदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन्य धान, बड़ा घर, व्यापार की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है और दूसरों की सहायता करने में विश्वास नहीं रखता था। उसके घर में भी कलह का वातावरण बना रहता था। उसकी पत्नी सुमित्रा धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी लेकिन पति के स्वभाव के कारण वह भी दुखी रहती थी। एक बार जेठ का मास प्रारंभ हुआ। सूर्य की तेज किरणें धरती को तपाने लगी। रास्तों पर चलना कठिन हो गया। प्यास से लोग व्याकुल रहने लगे। नगर में के बाहर गुजरने वाले यात्री को भी स्थिति बहुत दयनीय थी। वे जल के अभाव में इधर उधर भटकते थे। सुमित्रा यह सब देख और उसका हृदय दया से भर उठता। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, यह जेठ का महीना है। इस समय प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। क्यों न हमारे घर के बाहर एक प्याऊ लगवाएं और राहगीर को जल पिलाएं। सोमदत्त ने हंसते हुए कहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। मैं अपना धन मेहनत से कमाया है, इसे यूं ही दान क्यों दूं? सुमित्रा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। अंत में सुमित्रा ने स्वयं ही छोटे स्तर पर सेवा करने का निश्चय किया। उसने घर के बाहर एक घड़ा रख दिया और आने जाने वालों को जल पिलाने लगी। वह रोज सुबह उठकर घड़े में ताज़ा ठंडा पानी भरती और पूरे दिन सेवा करती। धीरे धीरे उसकी सेवा की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे लेकिन सोमदत्त को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि उसकी पत्नी बिना कारण धन और समय व्यर्थ कर रही है। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु वहां आए। वे अत्यंत थके और प्यासे थे। सुमित्रा ने अपने प्रेम पूर्वक जल पिलाया और थोड़ी छाया में बैठने के लिए स्थान दिया। साधु ने जल पीकर संतोष की सांस ली और सुमित्रा को आशीर्वाद दिया। उसी समय सोमदत्त भी वहां आ गया। उसने साधु को देखा और क्रोध में आकर बोला, यह सब क्या हो रहा है? तुम अजनबियों को हमारे घर का पानी क्यों पिला रही हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यह केवल जल ही नहीं, यह प्रकृति का वरदान है और इसे प्यासे को देना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन सोमदत्त ने उसकी बात नहीं मानी और अपमानजनक शब्द कहे। साधु बिना कुछ कहे वहां से चले गए लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। कुछ ही समय के बाद सोमदत्त के जीवन में समस्याएं शुरू हो गई। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, माल नष्ट होने लगा, धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घर में कलह बढ़ी और शांति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। वह चिंतित और परेशान रहने लगा। अब उसकी पत्नी की बात याद आने लगी। उसने सुमित्रा से कहा, शायद मैं उस साधु का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। सुमित्रा ने उसे समझाया, अभी भी समय है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे और सेवादान शुरू करे तो भगवान उसे स्वयं क्षमा कर देंगे।
अगले दिन सोमदत्त ने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। उसने घर के बाहर एक बड़ा प्याऊ बनवाया जिसमें ठंडे पानी की व्यवस्था की, राहगीरों के लिए छाया, आसन और विश्राम की सुविधा भी की। वह स्वयं वहां खड़ा होकर लोगों को जल पिलाने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी, उसका क्रोध कम होने लगा, वह दयालु बन गया। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से वहां आए और इस बार सोमदत्त ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों पे गिर पड़ा। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और साधु महाराज से बोला, तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने कर्मों को सुधार किया, यह सबसे बड़ा पश्चाताप है। कहकर साधु ने स्वयं दिव्य रूप प्रकट किया और वे स्वयं विष्णु भगवान थे। यह देखकर सोमदत्त और सुमित्रा दोनों भाव विभोर हो गए। भगवान विष्णु ने जेठ मास में जो भी व्यक्ति प्यासे को जल पिलाता है वह अत्यंत प्रिय होता है। तुमने पहले गलती की लेकिन बाद में सेवा दान के मार्ग को अपनाया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसके बाद धीरे धीरे सोमदत्त का व्यापार फिर से बढ़ने लगा, उसका जीवन फिर से सुख समृद्धि आई और उसके जीवन में शांति भी लौट आई। अब वह हर जेठ के मास में विशेष रूप से दान करता और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करता। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और न किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से पीछे हटना चाहिए। भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि सेवा और दया से प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव का परम भक्त था। हर सोमवार को व्रत करता, सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पास के शिव मंदिर में जाकर जल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करके भगवान शिव की पूजन करता। उसके मन में अटूट श्रद्धा थी लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार तो उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं होता। उसकी पत्नी इस गरीबी से बहुत दुखी रहती थी और अक्सर अपने पति से कहती, इतना पूजा और व्रत करने के बावजूद भगवान उसकी सहायता क्यों नहीं करते। एक दिन जब घर में बिल्कुल भोजन नहीं था, ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी और उससे कही, पति अब यह सहन नहीं कर सकती। लेकिन ब्राह्मण ने शांत स्वभाव से उसे समझाया, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसने कहा, आज भी सोमवार है इसलिए वह व्रत अवश्य रखेगा और मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करेगा। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, जब घर में कुछ खाने को नहीं है तो वह व्रत कैसे रखेगा। इस पर ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब खाने को कुछ है ही नहीं तो इस व्रत करना और भी सरल हो जाता है। वह मंदिर पहुंचा और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करने लगा। उसने जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाए और ध्यान में लीन हो गया। उसी समय एक वृद्ध साधु आए जिनके चेहरे पर तेज था। वे बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनम्रता से हैं, यदि संभव हो तो उन्हें थोड़ा भोजन दे दिया जाए। ब्राह्मण के पास उस समय कुछ नहीं था लेकिन उसके मन में यह भावना थी कि अतिथि भगवान का रूप होते हैं। वह तुरंत घर लौटा और अपनी पत्नी से कहा, घर में जो थोड़ा सा आटा बचा है उससे रोटी बनाकर उस साधु को दे दे। पहले पत्नी बहुत नाराज हुई क्योंकि उनके पास पहले ही कुछ नहीं था, लेकिन अंत में वह अपने पति की बात मान गई। उसने आखिरी बचा हुआ आटा गूंथकर रोटी बनाई और ब्राह्मण ने वह रोटी साधु को ले जाकर दी। साधु प्रसन्न होकर भोजन किया और ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, उसकी भक्ति और सेवा से वो बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज से उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चले गए। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर अनाज और धन से भर गया है। यह देख वह और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। उसने समझ में आ गया कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे बल्कि स्वयं शिव थे जिन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा ली। दोनों ने भगवान शिव को धन्यवाद
धन्यवाद किया और उनके चरणों में शीश झुका दिया। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। वे आनंद पूर्वक रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी के मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगी कि यह सब उसकी मेहनत और भाग्य का परिणाम है। धीरे धीरे उसने भगवान का पूजा करना कम कर दिया और का व्रत भी छोड़ दिया। उसके मन में भक्ति की जगह घमंड ने जगह ले लिया। परिणाम स्वरूप कुछ समय में उसके घर से सुख समृद्धि समाप्त होने लगी, धन कम होने लगा, अन्न समाप्त होने लगा और उसके जीवन में फिर से कठिनाइयाँ आने लगी। घर में अशांति बढ़ गई। वे दोनों फिर से दुखी रहने लगे। अब ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पति से कहा, उन्होंने भगवान शिव को भूलकर बहुत बड़ा अपराध किया है। दोनों ने मिलकर निर्णय किया कि वो फिर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखेंगे और भगवान शिव की भक्ति करेंगे। फिर उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया, व्रत रखा और पूरे मन से भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को देखकर कभी भी अनदेखा नहीं करते। उनकी श्रद्धा और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। उन्होंने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करना नहीं छोड़ा। भगवान शिव सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा भी लेते हैं। हमें कभी भी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देनी चाहिए, ना ही कभी अहंकार करना चाहिए। सच्चे मन से किया गया सोमवार का व्रत फल देता है और भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस माह में सच्चे मन से दान और तप भक्ति करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं और उसके जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसका यह तीसरा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।